अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, एक बार फिर आप सबको यूपी टीचिंग एकेडमी में खुशामदीद। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पहले लेक्चर में हमने सेल मेम्ब्रेन की बात की थी। ये सेल मेम्ब्रेन के कुछ कैरेक्टर्स मैंने बताए थे, सेल मेम्ब्रेन की इंट्रोडक्शन हमने की थी। फिर हमने सेल मेम्ब्रेन, यहाँ आप देख सकते हैं, हमने कैरेक्टर्स की बात की थी। फिर मैंने थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी। अब इसको मैं डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूँगा। और फिर हमने कंपोजिशन की बात की थी सेल मेम्ब्रेन की, जो किस चीज़ से बना है। फिर मैंने बताया था कि मैं मॉडल्स की बात करूंगा, उन मॉडल्स की जिसने सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने में मदद की। और 3 मॉडल्स थे तकरीबन, इनको हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में इंशाल्लाह। और फिर मैंने कहा था कि मैं स्ट्रक्चर के बारे में बात करूंगा, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में। तो जो ही हम मॉडल्स की बात करेंगे, उसी तरह हम स्ट्रक्चर की भी बात करते रहेंगे कि सेल मेम्ब्रेन किस किस चीज़ से बना है और कैसे कैसे बना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि सेल मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन करने के लिए कौन कौन से, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए कौन कौन से मॉडल्स थे, और इनको हम थ्योरीज भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ थ्योरीज। अब देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन को किस तरह एक्सप्लेन किया गया, कौन कौन से मॉडल थे जिन्होंने इसको एक्सप्लेन करने में मदद की। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दोस्तों, ये जो थ्योरीज थी या ये जो मॉडल्स थी, ये थे अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में ये मॉडल्स थी। ओके, तो देखते हैं कि पहला मॉडल क्या था और इसने क्या कहा था। सबसे पहला जो मॉडल था, वो मॉडल, इसका नाम है सैंडविच मॉडल। ठीक है, सैंडविच मॉडल। अब ये सैंडविच मॉडल क्या है, किसने इसको पेश किया, किस तरह ये एक्सप्लेन करता है सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को, तो देखते हैं इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में। सैंडविच मॉडल, ठीक है, इस सैंडविच मॉडल को किसने पेश किया। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आप कंसिडर करें कि आप बचपन में बिस्किट आते थे ना, हम खाते थे, अभी भी आते हैं, कोई बात नहीं है। 2 बिस्किट होते थे, अब भी है, रियो बिस्किट वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे हैं। 2 बिस्किट होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे, और इनके दरमियान एक क्रीम सा प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ऐसा हुआ है कि जो क्रीम है ये इन दोनों बिस्किट के दरमियान सैंडविच किया गया है। तो इसी तरह का एक मॉडल था जिसने सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया। ये ऊपर वाली बिस्किट, ये नीचे वाली बिस्किट, और इन दोनों के दरमियान पड़ी है, ये क्या है, ये क्रीम है। ठीक है, तो क्रीम को सैंडविच किया गया है अपर बिस्किट और लोअर बिस्किट के बीच में, क्रीम को सैंडविच किया गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। इस एग्जाम्पल से मैंने जब आपको बताया तो इंशाल्लाह आपको समझने में भी आसानी होगी। तो ये जो इसी तरह मॉडल है सैंडविच मॉडल। अब सैंडविच मॉडल क्या कहता है सेल मेम्ब्रेन के बारे में, तो सबसे पहले हम कहते हैं कि इसको एक्सप्लेन किसने किया, सैंडविच मॉडल को किसने एक्सप्लेन किया। डैनिली और डेवसन, डैनिली और डेवसन 2 साइंसदान थे, उन्होंने एक्सप्लेन किया इस मॉडल को तकरीबन 1935 में, मेरे ख्याल में, डैनिली डेवसन। ठीक है, आप मेरे साथ साथ लिखते भी जाए, आपको आसानी होगी। इस मॉडल को 1935 में जो है वो एक्सप्लेन किया गया, 1935 में। इस मॉडल के मुताबिक ये मॉडल कहता क्या है सेल मेम्ब्रेन के बारे में, ये कहता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये बना होता है फॉस्फोलिपिड्स से और प्रोटीन से। ठीक है, क्या कहता है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन इज made up of proteins and phospholipids. sorry यार, phospholipids। अब देखें, प्रोटीन्स जो है वो कौन से प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन्स इस मॉडल के मुताबिक थे अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन्स थे। कौन से प्रोटीन, अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन्स, अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ठीक है, अब देखिए, हमारे बॉडी में 2 तरह के प्रोटीन्स पाए जाते हैं, एक होते हैं धागों की तरह और एक गोल गोल होते हैं। जब गोल गोल होते हैं उनको हम ग्लोब्यूलर कहते हैं,
ठीक है। और ये जो धागों की तरह होते हैं इनको हम फाइब्रस प्रोटीन कहते हैं, क्योंकि इनमें फाइबर्स होते हैं ना, तो फाइब्रस प्रोटीन कहते हैं। ठीक है। अब सैंडविच मॉडल को डैन लीड्यूसन ने पेश किया और उन्होंने कहा कि सेल मेम्ब्रेन बना होता है फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन्स से, और ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है। अब हम एक डायग्राम बनाते हैं और इस डायग्राम को से अपने आप को समझाते हैं कि ये मॉडल कहता क्या है। ठीक है। तो ये है प्रोटीन्स, ठीक है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। इन प्रोटीन्स के दरमियान फॉस्फोलिपिड्स जो है वो सैंडविच किए गए हैं। ठीक है। कोशिश करता हूँ कि आपको आसानी के साथ समझा सकूँ। ठीक है। ये हो गए सारे के सारे प्रोटीन्स। अब इनमें ये फॉस्फेट्स है, फॉस्फोलिपिड्स के वो एंड जो फॉस्फेट रखते हैं, ये फॉस्फेट्स यानी PO4 जिसे हम कहते हैं। ठीक है। ये सारे के सारे फॉस्फेट्स हैं। अब इन फॉस्फेट्स के साथ अटैच क्या होंगे? लिपिड्स। ठीक है। तो लिपिड्स को मैं येलो कलर के साथ रिप्रेजेंट करता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है। ये है लिपिड्स। ठीक है। तो अब बन गए फॉस्फोलिपिड्स। इस तरह से देखिए 2 लेयर्स है, एक ऊपर वाली लेयर और एक नीचे वाली लेयर। लिपिड बायलेयर, फॉस्फोलिपिड बायलेयर है, इस तरह से। अब उम्मीद करता हूँ आप इस बात को समझ गए होंगे। ये क्या है? ये फैट्स हैं, फैटी एसिड्स जिसे हम कहते हैं, यानी लिपिड्स हैं। ठीक है। ओके। और ये क्या है? ये फॉस्फेट्स है। समझ गए आप? ये फॉस्फेट्स है। तो इससे दोनों से मिलकर क्या बनते हैं? फॉस्फोलिपिड्स। कौन से मॉलिक्यूल्स? फॉस्फोलिपिड्स मॉलिक्यूल। ओके। तो ये फॉस्फेट हो गई और ये लिपिड हो गई, तो फॉस्फोलिपिड बन गई। अब ठीक है, ये क्या है? ये सारे के सारे प्रोटीन्स है। कौन से प्रोटीन्स? अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन्स है। अब प्रोटीन के कितने लेयर्स हैं? 2 लेयर है। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं प्रोटीन्स को। ठीक है। ग्लोबुलर प्रोटीन्स है, अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ठीक है। इस तरह से अब अगर अपने डायग्राम को हम थोड़ा सा 3D बनाएंगे इंशाल्लाह, ये प्रोटीन का आउटर लेयर है। ठीक है। फॉस्फोलिपिड्स से प्रोटीन का आउटर लेयर और ये प्रोटीन का इनर लेयर है। ठीक है। अब इन दोनों लेयर्स के दरमियान क्या है? फॉस्फोलिपिड्स का बायलेयर है। तो ये कौन सा लेयर है? ये फॉस्फोलिपिड लेयर है, जिसकी मिसाल मैंने क्रीम के थ्रू दी थी, और 2 बिस्किट्स। ठीक है। अब डायग्राम को थोड़ा सा 3D बनाएंगे ताकि हमें समझने में आसानी हो। इस तरह से देखिए, मैंने डायग्राम को खूबसूरत बनाया ताकि आपको समझने में आसानी हो। आप अपने एग्ज़ाम्स में भी इस डायग्राम को इसी तरह बना सकते हैं। ठीक है। ऐसे बिल्कुल इसी तरह आप भी बनाएंगे। ओके। अब हमारी मॉडल जो है वो 3D बन गई। अब समझने में आसानी है। ठीक है दोस्तों, तो ये लिपिड्स हो गए। अब देखिए, ये एक पीस मैंने उठाया है सेल मेम्ब्रेन का और आपके सामने रखा हुआ है। तो ये लिपिड बायलेयर। ठीक है। और इसकी मिसाल जो मैंने क्रीम के थ्रू दी थी, और 2 बिस्किट, ये प्रोटीन लेयर हो गए। ठीक है। ओके। तो ये हो गई सेल मेम्ब्रेन की मॉडल, जिसको सैंडविच मॉडल के थ्रू पेश किया गया था। ये फॉस्फोलिपिड्स लेयर है। ठीक है। अब हम इस तरह करते हैं कि जो डैन लीड्यूसन ने 1935 में कहा था, सेल मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड्स, हम इस तरह करते हैं कि एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल को वहाँ से उठाते हैं और उसके बारे में कुछ थोड़ी सी डिटेल जो है वो लिख देते हैं। ठीक है। ये लिपिड्स हैं। ठीक है। इस तरह से, ऐसे ही। ठीक है। और ये फॉस्फेट्स है। तो अब देखते हैं कि क्या है। देखिए, सेल मेम्ब्रेन के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपको पता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये जो एंड है, ठीक है, ये फॉस्फेट है जो कि चार्ज होता है। ठीक है। और ये अभी मैं कुछ और बातें भी लिखूंगा इंशाल्लाह आपको समझाने के लिए। ये जो है ये लिपिड्स है जो नॉन पोलर एंड है। ठीक है। नॉन पोलर है।
ठीक है, आपको पता है लिपिड्स नॉन पोलर होते हैं। अब नॉन पोलर और पोलर से मुराद क्या होता है तो अभी आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये भी नॉन पोलर है, आपको पता है, लोअर लेयर का। अब ये जो फॉस्फोलिपिड का एक मॉलिक्यूल है, इसका एक एंड पोलर है, एक एंड नॉन पोलर है। आपको बखूबी पता है, यहाँ मैंने लिखा भी है। ठीक है, एक एंड चार्ज, एक एंड चार्ज नहीं होता। तो जो चार्ज जो फॉस्फेट एंड है ये हाइड्रोफिलिक होता है, ये पानी के अंदर होता है। और ये जो टेल होते हैं, जो नॉन पोलर एंड होते हैं, ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। हाइड्रोफोबिक, क्यों हाइड्रोफोबिक? क्योंकि ये पानी में डिज़ोल्व नहीं होते, इसीलिए ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। ठीक है, तो पानी में डिज़ोल्व ना होने की वजह से और डिज़ोल्व होने की वजह से ये जो ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल के दो एंड्स बनते हैं, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक एंड। ठीक है, हाइड्रोफोबिक पानी में डिज़ोल्व नहीं होता और हाइड्रोफिलिक पानी में डिज़ोल्व होता है, इस तरह से। तो ये थी मॉडल, जो सैंडविच मॉडल थी, जिसको डेनली और डेनसन ने पेश किया था। ठीक है दोस्तों, 1935 में ये हो गई ये मॉडल। अब हमारे पास दूसरी मॉडल है जो कि कहता है यूनिट मेम्ब्रेन के बारे में। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, दूसरी मॉडल। ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि 3 मॉडल्स थे जो सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो ये है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। अब यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में क्या कहती है? वही बातें हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, ख़ास डिफरेंस। इसको पेश किया था रॉबर्टसन ने। रॉबर्टसन 1959 में, 1959 में इस मॉडल को पेश किया गया था, 1959 में। ठीक है, अब ये मॉडल सेल मेम्ब्रेन के बारे में क्या कहता है? जैसा कि मैंने कहा, वही बातें हैं, कोई डिफरेंस ख़ास नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्रोटीन्स में डिफरेंस है। देखिए, सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ सेल मेम्ब्रेन is made up of proteins and phospholipids. अब देखिए इस बात को, डिफरेंस प्रोटीन्स में है। वहाँ पर जो प्रोटीन्स थे वो अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन्स थे। ठीक है, और यहाँ पर जो प्रोटीन्स इन्होंने बात की, यूनिट मेम्ब्रेन रॉबर्टसन ने बात की, ये थे बीटा फाइब्रस प्रोटीन्स। बीटा फाइब्रस प्रोटीन्स। ठीक है, तो डिफरेंस यही है, अल्फ़ा ग्लोबुलर और बीटा फाइब्रस प्रोटीन, और सारी बातें एक जैसी है। ठीक है, वहाँ पर अल्फ़ा ग्लोबुलर डेनली डेवसन के मुताबिक और यहाँ पर रॉबर्टसन के मुताबिक बीटा फाइब्रस प्रोटीन्स। अब हम यहाँ पर एक छोटी सी डायग्राम बनाएंगे। इस बात के अलावा ठीक है, इस मॉडल में एक और जो है वो डिस्कवरी आ गई, जिसने सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस के बारे में बात की कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये कितना थिक होता है। तकरीबन 70 से लेकर 100 एंगस्ट्रॉम तक ये सेल मेम्ब्रेन जो होता इसकी थिकनेस थी। ठीक है, ये एक्स्ट्रा बात आ गई। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारी की सारी क्या है, सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस है। तो डेनली डेवसन ने इस बारे में कोई बात नहीं की थी, लेकिन रॉबर्टसन ने सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस को एक्सप्लेन किया। आप देख सकते हैं, इंशाल्लाह भी बात करेंगे। तो चलिए डायग्राम बनाते हैं जल्दी जल्दी। वही सारी बातें वही है, लेकिन प्रोटीन्स की डिफरेंस थी, जिससे वहाँ पर अल्फ़ा ग्लोबुलर और यहाँ पर बीटा फाइब्रस प्रोटीन्स मौजूद है सेल मेम्ब्रेन में। ठीक है, तो डायग्राम को थोड़ी सी खूबसूरत 3D बनाएंगे इस तरह। ये सारे के सारे फाइब्रस प्रोटीन्स इस तरह। ठीक है, और नीचे वाला लेयर भी फाइब्रस प्रोटीन से ही बनेगा इस तरह, और इसके दरमियान क्या होती है, लिपिड बाइलेयर। तो ये फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इस तरह से डायग्राम को खूबसूरत बनाते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो, इस तरह से। वेरी गुड। और अभी हम बनाएंगे लिपिड्स को। तो ये लिपिड टेल हो गए। ठीक है, ये लिपिड के मॉलिक्यूल्स है इस तरह से।
तो ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर बन गई। ठीक है, अब उस मॉडल और इस मॉडल में क्या फ़र्क है? सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ा ग्लोबुलर और बीटा फाइब्रस प्रोटीन्स का डिफरेंस है। और इस मॉडल में थोड़ी सी और बातें की गई। डेनली डिवसन ने 1935 में पेश किया था और रॉबर्टसन ने 1959 में यूनिट मेम्ब्रेन का मॉडल पेश किया। ठीक है, और इसने सिर्फ इजाफा ये की कि सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस के बारे में बात की। ठीक है, अब तीसरी मॉडल की अगर हम बात करें तो ये था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इस मॉडल को इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा। आप ऐसा करें कि इससे अपने लिए स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप नोट्स भी बना सकें। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में बात करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।